कुल लागत कितना लग गया? सर 10 से 12 लाख रुपया लगा चुके हैं। 12 लाख? जी। इतना गर्मी में ना कभी आप बेनिफिट में ही नहीं पाइएगा। इतना अच्छा बना दिए हैं, पैसा खर्चा कर दिए हैं और 2 रुपया मुनाफा ना हुआ तो फिर बेकार है। थोड़ा सा के लिए चीज़ कीजिए। दोस्तों, जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जाए, कैसे एक किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है, उसे समझने के लिए आज हम आए हैं नालंदा जिला में ही हरनौत खरवारा के पास एक जगह है जहां पर एक किसान जो है 1 बीघे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाकर यहाँ पर बत्तख पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन साथ में खेती भी कर रहे हैं। और इनका नाम है मनोज कुमार जी। मछली पालन और मछली पालन भी है मनोज कुमार जी जी। यहाँ पर। जी। तो मनोज कुमार जी, आप स्क्रीन पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया पर। आपको भी सर। जी, आप मुझे पहचानते हैं? जी, आप पहचानते हैं। आपका नाम पवन जी। जी। कैसे वीडियो देखते हैं? जी। अच्छा, मनोज जी से पहली बार यहाँ पर अचानक मैं पहुँचा हूँ। और देखिए यहाँ पर ये एक तालाब है, ये मनोज जी का। ये तालाब कितने का है? ये तालाब 8 कट्ठा का है। 8 कट्ठे का है। टोटल ये 1 बीघे में है, जी। जैसे कि बातचीत हुई थी। और यहाँ पे बत्तख पालन हो रहा है। और ये सब यहाँ पर अमरूद का पेड़ और कौन कौन सी पेड़ लगाए हैं मनोज जी? जरा इधर आएंगे। क्या क्या लगाए हैं यहाँ बागान में? आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कटहल का पेड़ है और सागवान का पेड़ है जी। महोगनी का पेड़ है। अच्छा। नीम का पेड़ है और केले का पेड़ लगाए हुए हैं। ये जमीन अपनी है? जी। ऐसे खेती आप पहले से करते आ रहे थे? जी, पहले से खेती मेरा हो रहा तो था। आपका अपना खेत कितना है मनोज जी यहाँ पे? यहाँ पर मेरा 2-3 बीघा खेत है। 3 बीघा। 3 बीघा में तो 1 बीघा में आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू कर दिया है ना? जी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में देख लीजिए, ये बागवानी हो गया, इतना ही 1 बीघा में बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने बत्तख पालन भी कर लिया। मुर्गी में कौन सा आप पालन कर रहे हैं? सोनाली मुर्गी। आइए ना सर, इधर आइए। सोनाली मुर्गी? जी। अच्छा। और बकरी अभी कितनी है आपके फार्म पे? बकरी 40। 40। और ये सामने वाली शेड जो बनाया है आपने, इसमें बकरियां रखते हैं और मुर्गियां रखते हैं, है ना? जी। तो ये मनोज जी आपने तकरीबन 6 महीने पहले या 4 महीने पहले शुरुआत की थी कि कब शुरू किया ये फरवरी में। इसी साल ना, फरवरी में? जी। तो फरवरी यानी कि मार्च अप्रैल मई में मैं आया ही हूँ। मतलब 4 महीने मोटा मोटी हुआ, जी। है ना? कुल लागत कितना लग गया? सर 10 से 12 लाख रुपया लगा चुके हैं। 12 लाख? जी। सर आप तो एक छोटे किसान हैं, ये 12 लाख रुपया लाया कहाँ से? कर्ज वर्ज लिया कि फिर जमीन उमीन घसकाया या फिर सेविंग्स की थी? नहीं, जमीन नहीं घस गए हैं। कुछ दोस्त यार, कुछ कर कुटुंब से, कुछ अपना और कुछ परिवार से एक मतलब अचानक से एक मतलब आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। 12 लाख रुपए में एक साथ आपने सब चीज़ शुरू कर दी। जैसे मेरा एक व्यक्तिगत राय था कि धीरे धीरे अगर आप ऐड करते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। तो अभी एक साथ इतना सारा चीज़ चला रहे, दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत तो अभी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही होंगी। जी। क्योंकि एक साथ सबको समझना, सबके अपने अपने गणित हैं। आइए देखते हैं सर अंदर भी। बत्तख का पालन है, चाहे मुर्गी का पालन है, चाहे बकरी का पालन है, लोग एक चीज़ करते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। और मनोज जी ने अभी सारी चीज़ों को एक साथ शुरुआत कर दी। तो देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही शेड है। और शेड भी बहुत अच्छा एलिवेटेड बनाया है आपने, पूरा सीढ़ी से यहाँ पर ऊपर में आप बकरियां रख रहे हैं। जी सर। अच्छा, ये शेड बनाने का आइडिया किसने दिया था? ये सर अपने दिमाग में यूट्यूब पर देख सब यूट्यूब से आइडिया लिया? जी। भाई वाह, यूट्यूब कमाल का चीज़ है। और देखिए, किसान जो हैं हिम्मत करके 12 लाख रुपए के लागत से ऐसा शेड बना करके। और अभी जो बकरियां हैं यहाँ पे कितनी है सर? 42 गो है। बच्चा मिला। ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड? जी। अच्छा, 42 हैं। तो ये भी उसी वक्त लाए थे कि अभी हाल में लाए? हाल में जनवरी फरवरी से सब लाए हैं। अच्छा अच्छा। और आपके यहाँ मनोज जी आए थे, हम यहाँ पर सुधीर सर के साथ आए थे। और सुधीर सर यहाँ पे अंदर में ही होंगे कहीं पर। अच्छा, यहाँ मिल गए। नमस्कार। नमस्कार सर, आप स्क्रीन पे हैं। अच्छा, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। सुधीर सर, एकदम नए नए फार्म्स को विजिट करना, पुराने फार्म्स को भी विजिट करना, और जागरूकता अभियान के तहत ये जगह जगह जाते हैं
और आज मनोज जी की जो जानकारी है सुधीर सर से ही मिली। इन्होंने बताया कि भाई एक नया सेटअप इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, चल के देखा जाए, मुझे भी विजिट पर जाना है। तो सुधीर सर, इस तरह से जो जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, आइए सर, अंदर काफ़ी गर्मी है, ऊपर में पुआल नहीं डाला है मनोज जी? अभी नहीं डाले हैं आइए सर, बाहर इससे। करो। यही तो गलती किए हैं जी। एक एनजीओ कोई संस्था है वहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं अच्छा। तो किए हैं अच्छा, लेकिन कुछ न कुछ इनको जी, गाइडलाइन की जरूरत है। क्योंकि बहुत गर्मी है सर बहुत अंदर। बहुत गर्मी है और यही कारण है कि इनकी बकरियों का हेल्थ डाउन हो रहा है दिन प्रतिदिन। जी, बहुत और गर्मी इसी है अंदर। समस्या और यही समस्या के लिए हमारे पास ये जी, फोन किए थे। क्योंकि बाहर भी बहुत गर्मी है, लेकिन आपको बता दूं कि बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा है, धूप अंदर से ज्यादा अच्छा जी बाहर लग रहा है, जैसे कि प्रेशर कुकर बन गया है। सर अंदर तो कुछ मैनेज करना होगा मनोज जी, क्या कि बकरियां हैं आपकी, मुर्गियां हैं, इतनी गर्मी मेरे ख्याल से अंदर 40-45 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं होगा, जी अभी 44। उसके लिए कुछ कीजिए। जी हाँ, क्योंकि ऊपर में कम से कम आप पुआल तो डलवा सकते हैं, इतना तो कर वही है। सकते हैं। इतना गर्मी में ना कभी आप बेनिफिट में आ ही नहीं पाइएगा। इतना अच्छा बना दिए हैं, पैसा खर्चा कर दिए हैं और 2 रुपया मुनाफा ना होगा तो फिर बेकार है। थोड़ा सा के लिए वो चीज़ कीजिए। जी यही तो हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी अब यही करकट का ये जो टीना वाला नहीं रहता, एस्बेस्टस रहता, उसके ऊपर पाल डाल दिए रहते या झोपड़ी के बनाए रहते कम कॉस्ट में, तो इतना गर्मी नहीं रहता। सस्ता के सस्ता और गर्मी से ही बचाओ। जी। और कहीं अगल बगल यहाँ घर भी नहीं है, कोई आके पटाखा छोड़ेगा जैसे कि लोग प्रचार करते हैं। बिल्कुल, ये खेते खेत है, केवल सिर्फ खेत ही खेत खेती है। खेत है। और आइए सर, जरा सा इधर छांव कहीं देखा जाए, अगर कहीं छांव हो तो थोड़ा सा छांव में हम लोग बात करें, क्योंकि आज गर्मी भी जो है बहुत चरम सीमा पर है और यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सर हवा चल रही है। हाँ, यहाँ पे आइए, यहीं पे बात किया जाए। हवा चल रहा है। तो सर एक बात बताएं कि आपके साथ तो मैं भी घूमता हूँ, इतने बड़े पैमाने पे हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव इतनी गर्मी में धूल फाकते हुए हम लोग पहुँचते हैं, इसका असर आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है? देखिए, हम जो जागरूकता अभियान अपना चलाए हुए हैं, तो हमको तो इसका असर अभी से नज़र आने लगा है। हालांकि 100% अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं, लेकिन असर बहुत अच्छा आया है। सबसे पहला तो आप लोग खुद देखिए, आप भी देखते होंगे, आया व्यूअर लोग भी देखते होंगे कि जब से मेरा अभियान चला है, तो जो एक कथाकथित अपने को ट्रेनर कहलाते हैं, जो ना एनजीओ है, कौन टिकर के नमो है, उजला उजला ड्रेस पहनते उसमें जाकर भचभचवा मास्टर साहब जो बर्बरी का प्रमोटर थे और आज भी बर्बरी के ट्रेडर से जो मिले हुए हैं, पहले छिप कर करते थे, खुलेआम अनाउंस कर दिए कि हम भाई मिले हुए हैं, वो तक अब ब्लैक बंगाल दिखलाने के लिए रखने लगे। तो हमारे जागरूकता अभियान का ही असर है ना। इतना ही नहीं, एक बर्बरी के जो ट्रेडर हैं, ट्रेडर वो भी अब ब्लैक बंगाल का गुण गाने लगे और संजोग से आप ही के चैनल पर वो आए हैं और खुलेआम बोले हैं कि ब्लैक बंगाल बकरी ही अच्छी है और उसी का पालन कीजिए। खुलेआम आपके ही चैनल पर वो हैं, नवादा वाले। जी जी। तो ब्लैक बंगाल का असर तो आ रहा है। कुछ लोग तो ऑन स्क्रीन आकर बोल दे रहे हैं और कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग से हमारी बात भी होती है, व्यक्तिगत बात होती रहती है, बोलते हैं कि सर ठीक है, ब्लैक बंगाल अच्छी है तो है, हमको ये बेचना है, हम बेचेंगे। असर तो है ही। बहुत बढ़िया है। इतना ही नहीं, कुछ चैनल वालों का भी घमंड टूट गया। चलिए सर, समाज में अच्छी बातें जाएं और बढ़िया से समाज हमारा आगे बढ़े, विकसित हो, हम तो यही कामना करते हैं। कामना कीजिए, लेकिन मेरा जागरूकता अभियान अभी और चलेगा। पब्लिक को तो जागरूक करेंगे ही करेंगे। जो अब इस मेरा अभियान एक और चलने वाला है लगभग दशहरा से, हल्ला बोल पोल खोल अभियान चलावेंगे। अच्छा। हाँ, उसके तहत ये होगा कि जो हम ब्लैक बंगाल का अभियान चला रहे हैं, इस अभियान में जो लोग रुकावट डालने की कोशिश किए हैं उनका हम पोल खोलेंगे। यहाँ तो कुछ चैनल वाले भी हैं जो कि बर्बरी के प्रमोटर से मिले हुए हैं, ब्लैक बंगाल की मुहिम में आए, वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूक तो वो लोग है कि ब्लैक बंगाल में फायदा है, वो लोग भी जानता है। और बिहार और झारखंड में सबसे अधिक ब्लैक बंगाल का फार्म है, लेकिन उनके चैनल पर ब्लैक बंगाल का वीडियो बहुत ही कम आता है, कभी कभार आता है और बर्बरी का ज़्यादा आता है। इसका मेन कारण हम मानते हैं ये हो सकता है कि ब्लैक बंगाल का फार्मर पैसा नहीं देता है, क्योंकि ब्लैक बंगाल का फार्मर पैसा क्यों देगा, उसको तो बेचने में कोई समस्या ही नहीं है। तो जो बर्बरी के जो ट्रेडर लोग हैं, पैसा के लालच में लोग जाकर वहां से मिल गया है, तो इतना लोग नैतिकता गिरा लिया है, तो इसका भी पोल खुलेगा। चलिए सर, हम अपनी नैतिकता को संभालें, कौन क्या कर रहा है अब उस पर नहीं, हम लोग अपने मिशन को तेज करें, अपने काम को तेज करें। हम भी तो हम कर रहे हैं। हमारा ग्राउंड लेवल पर जो किसान को हम जागरूक कर रहे हैं, किसान इतना अधिक जागरूक हो जाएंगे कि जब आज एक तथाकथित जो एनजीओ वाला है, जो कि 3 महीना 4 महीना एनजीओ में पढ़ावे जाता है, भले ही प्रचार करता है कि हम ड्यूटी करते हैं, झूठा आदमी ड्यूटी करता तो रोज न जाता जी कि 3 महीना पर 5 दिन 6 दिन लगे जाता, उसको भी ब्लैक बंगाल रखे पड़ गया। एक ट्रेडर को ऑन स्क्रीन आके बोलने पड़ गया कि ब्लैक बंगाल अच्छा है। तो हम लोगों को इतना अधिक जागरूक करेंगे
और वो दिन देखना पसंद करेंगे। देखिए कब दिन आता है, वो लोग तो व्यूअर लोग साथ देंगे तब आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा कि सारे ट्रेडर कुछ ना कुछ ब्लैक बंगाल रखेंगे कि ब्लैक बंगाल का डिमांड आया तो ब्लैक बंगाल दे दिए, बर्बरी का डिमांड आया तो बर्बरी दे दिए। वो रखेंगे और रखना, जब लोगों की डिमांड हो जाएगी उस तरह की तो रखना उनकी मजबूरी हो जाएगी। जैसे कि आप ही के चैनल पर वो जो बर्बरी के जो ट्रेडर थे, नाम भुला रहे हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों का है। नाम भूल रहे हैं, वो क्या बोले कि बिहार की 2 गो डॉक्टर हैं, एक की बीमारी के वो भी अलग दवाई लिखते हैं, वो अलग दवाई लिखते हैं, तो हम तो दोनों दवाई रखेंगे ना। हम नहीं बोल रहे, वो ट्रेडर से महोदय बोले हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि बिना ब्लैक बंगाल के अब दाल नहीं गलने वाला है। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि मेरा जागरूकता अभियान थोड़ा सा और तेज चले और पब्लिक जागरूक हो जाए। बिल्कुल होगी, प्रयास हमारा रहेगा तो बिल्कुल होगी। और सर इनके बारे में क्या सजेशन देंगे, इतने निवेश के साथ 12 लाख रुपया लगाने के बाद आज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और बकरियों की क्या स्थिति, अभी तो आप मुआयने कर रहे थे। बकरी का हेल्थ इनका डाउन हो रहा है, जो इनका बकरा है, जो ब्रीडर है उसका तो हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुका है। ये एक संस्था से ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा। कोई संस्था है, एनजीओ ही है ना जी, एनजीओ से ही ट्रेनिंग लिए हैं। तो हम ट्रेनिंग में क्या सीखा उसको नहीं बोलेंगे, हो सकता है कि उत्साह में आकर इतना इन्वेस्ट कर दिए बिना जानकारी के, फिर भी हम इनको वादा किए हैं कि हम आपका साथ देंगे, जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कतें महसूस होगी। इस इलाका में हमेशा हम आते रहते हैं, आपको टिप्स देते रहेंगे। और एक नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने यहाँ रह भी रहे हैं। थोड़ा सा 4 महीना 5 महीना उनको दिक्कत होगा, लेकिन ये आगे जाएंगे। अभी मनोज जी बताइए हमारे स्क्रीन पे भाइयों को, अभी जो आपने परेशानी की जिक्र की, अभी कौन सी परेशानी आपको सता रही है। वही गर्मी से परेशानी सर। गर्मी, तो गर्मी वाला में तो अभी फिलहाल उपाय तो आप ऊपर में कम से कम बिचाली वगैरह डालिए। जी सोचे हैं, आगे है नरकट है, नरकटे कटा के उसमें डलवाने के लिए हम कहे हैं। जो लेबर होता है ना उनको बोले हैं कि काट के ला के इस पर डाल दीजिए, जो होगा खर्चा हम देंगे। अच्छा, बत्तख अभी कितना डाले थे तालाब में। बत्तख अभी 175 बत्तख लगभग होगा अभी। वही है, खाकी कैम्बल है जी, खाके कैंप। अब मछली भी डाले हैं। जी मछली कौन सा डाले हैं तालाब में। मछली में रेहू, कतला, ग्लासकर और विकेट बोलता है। इनको बगल में एक बत्तख पालक हैं, उनसे भेंट करवा देंगे, क्योंकि बत्तख अभी जो खाना खिला रहे हैं ना, हमें तो बत्तख में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन घूमते घूमते जरूर इतना जान गए हैं कि उस हिसाब से खाना खराब दे रहे हैं उनको। खाना प्रॉपर डाइट क्या होता है उनसे आप समझ लीजिए। बत्तख पालन का जो प्रॉपर डाइट होता है वो बत्तख को अगर देंगे, बत्तख पालन में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए सर थोड़ा सा अंदर फिर एक बार चला जाए, अब थोड़ी पसीना सूखी है, अंदर तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे दिखा दिया जाए कहाँ पर क्या है। तो देखिए ये जो है बिल्कुल इन्होंने बनाया है एलिवेटेड। और सर एलिवेटेड और फ्लैट ज़मीन वाला में दोनों में कौन सा बेस्ट होता है आपके हिसाब से, हमेशा बनाना चाहिए एलिवेटेड ही क्या। देखिए एलिवेटेड तो बनाना ही चाहिए, और एक एलिवेटेड मीन्स ये कोई जरूरी नहीं कि आप इतना ऊंचा हाइट ही बनाइए, आप चाहें तो चौकी पर भी रख सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये होगा, पेशाब करेगी बकरी तुरंत नीचे चला जाएगा तो नमी से दूर रही। तो ये कोई जरूरी नहीं कि इतना ही खर्च करें, आप चाहें तो सस्ता से सस्ता चौकी हमारे यहाँ जहानाबाद में 4 फीट चौड़ा और लगभग 5.5 फीट 6 फीट लंबा एवरेज 1500 रुपये में मिल जाता है। तो सस्ता से सस्ता तो वो रहता है, ये तो काफ़ी खर्चीला भी होगा। ये खर्चीला भी हो गया है, तो हमारे समझ से तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो मूवेबल भी है। ये इनको जितना बनाने में खर्च लगा होगा ना उतना में हो जाता, लेकिन सबसे सस्ता लकड़ी वाला। एक आप देख रहे होंगे ऊपर में, वहाँ पर रात को सोते होते हैं उस पर। जी अभी तो फिलहाल उसी में सो रहे हैं, लेकिन बाद में इसमें हमको मन है कि कबूतर पालन करेंगे। कबूतर पालन, हाँ 30x7 का वो बना के रखे हुए हैं। हाँ उसी लेकिन मनोज जी इन चीज़ों को बढ़िया से पहले संभाल लें, क्योंकि देखिए अभी हाल हाल में आपने शुरू किया है, अभी तो बहुत कुछ आप सीख ही रहे होंगे, है ना। और हम लोग को भी यही हार्दिक अंदर से शुभकामना रहती है कि आप लोग जैसे इंसान आगे बढ़ें, ऐसा ना हो कि हार के बैठ जाएं। तो अभी जो सुधार करनी है फिलहाल उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और तब कुछ इसमें ऐड करें, क्योंकि अभी आपका काम लायक बहुत सारा चीज़ है। अभी बहुत कुछ इनको सीखना है। हमसे वैक्सीन के लिए आग्रह किए हैं कि हमको कहीं से उपलब्ध करा दीजिए, तो हम जितने भी छोटे छोटे फार्मर हैं जिनको दिक्कत है वैक्सीन उपलब्ध हम कराते हैं जी। देखिए जो बर्बादी रटते रहते हैं, आइए थन देखिए, आइए ब्लैक बंगाल बकरी हम दिखाते हैं। एक तो ईपी वाला देखने किए थे ब्लैक बंगाल, आइए बिहारियों वाला देख लीजिए, इसका 1 केजी दूध है। 1 केजी दूध है, देख लीजिए बर्बरी वाले लोग। आप प्रमोटर महोदय, आप भी कितना लोग बिहार के लोगों को आप बेवकूफ बनाए हैं। अच्छा है, काफी बढ़िया है। हाँ बच्चा 2-2 3-3 देती है
प्रमोटर साहब। सही बात है भाई, पहले अपना देसी अपनाइए, उसके बाद प्रमोट कीजिए। एक टाइम में आधा लीटर दूध देने वाली है जी। जी सर। बताइए, जबकि अभी गर्मी का समय है, इस मौसम में सबका दूध थोड़ा सा कम हो जाता है जी। इस मौसम में। एक वीडियो में बताया था क्यों होता है, वीडियो में बताया गया है। ठंड में भी जब समझिए कि जब फुल फ्लेज में दूध देती होगी तो आधा लीटर वाला जरूर पौने एक केजी दूध देती होगी, और 1 केजी वाली जरूर 1.25 केजी दूध देती होगी। ये भी बकरी मेरी है जो दूध है। कितना दूध दे रही है बताइए। हाँ, दूध दूध पूरा था। हाँ, आई है। ठीक ठीक। तो इसको हम गाड़े थे। हाँ, 1.5 केजी दूध जो थन में था ना, उसमें से गारे थे। 1.5 केजी दूध दी थी। हाँ। आए जी, ये सब बात बोल के तब बरबरी वाला के मुंह पर तमाचे ना मार रहे हैं। वो लोग खाली बोलता है ब्लैक बंगाल बकरी खराब अब है। कितना लगेगा बाद में जो हमको पता नहीं। उस समय जो थान में था ना दूध, उसको निकाले थे तो 1.5 केजी निकला था। देख लीजिए, ये है ब्लैक बंगाल बकरी, 1 केजी 1.25 केजी दूध देने वाली, और बच्चा 2 3 बच्चा देने वाली। इसलिए बरबरी के प्रमोटर लोग चेत जाइए झूठ बोलने के लिए, जो आप लोग झूठ बोलते रहते हैं रात दिन। वो देखिए थन, देखिए ब्लैक बंगाल जो काली बकरी है। यह है सर, इसका भी लाए थे। क्या लाए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बकरियां हैं आपके पास। जिस दिन बिहार के जनता और फार्मर जागरूक हो जाएंगे ना, तो झूठ बोलने वाले को खाली एक लोले से मारेंगे ना तो माथा में सब फेंक देगा। इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए। चलिए सर, जागरूकता अभियान आपका रंग ला रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। बकरी है, इसका तो थन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अच्छा। लाए थे। इसका 3 बच्चा है सर। 3 बच्चा, इसका 3 बच्चा है जी। और ये अपना ही दूध से ही बच्चे को अथी किया है। और इस लगभग इसका फागुन चैत बैसाख लगभग 3 से 3.5 महीना का तीनों बच्चा है सर। अच्छा, वाह, 3 महीना का बच्चा है और 1.5 केजी तक दूध, मतलब ये तो सही बात है, बहुत चौंकाने वाली बात। 4-5 बकरी जो मेरा है ना, इसी कैटेगरी का बकरी हम चाह रहे हैं ना कि मेरा 20-25 बकरी हो जाए ना। मिलेगा, बहुत सारे किसान लोगों के पास है, बहुत सारे लोग किसान लोग के पास है जी। दरअसल होता क्या है ना सर कि सीरियसली लोग देसी बकरी पर काम कर ही नहीं रहे हैं। अगर काम करे तबीयत से तो सही बात है, रिजल्ट मिलना स्वाभाविक है, लेकिन बात यही है कि बात प्रमोशन की है और कमीशन की है जी। ब्लैक बंगाल के फार्मर यूट्यूब पर जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि उनको बकरी बेचने में कोई समस्या नहीं है। वो हमारे बोलने की वजह से आते हैं या हम लाते हैं। और बरबरी वाले हैं कि सब यूनाइट हो गए हैं, क्योंकि 8,000 की बकरी को 20,000 में बेच रहे हैं तो माल ज़्यादा कमा रहे हैं, और कुछ खिला भी दे रहे हैं चैनल वालों को, तो वो लोग उसी में मिल जा रहे हैं। तो इसीलिए उस टाइप का ज़्यादा वीडियो आ जा रहा है। वो तो व्यूअर को सोचना चाहिए किस चैनल पर बरबरी का ज़्यादा वीडियो आता है और किस चैनल पर ब्लैक बंगाल का आता है। जहां बिहार झारखंड में घरे घर गाँव गाँव ब्लैक बंगाल है, तो आपके चैनल में ब्लैक बंगाल की वीडियो कम क्यों आ जाती है? सोचने वाली बात है। यानी कि आप किसान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसान की समस्या को नहीं उठा रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं जहां से माल मिल रहा है ट्रेडर लोगों से। जी जी जी, सत्य यही है, वास्तविकता भी शायद यही रही होगी। अब चलिए, कोई बात नहीं सर, किसानों का जो ये सिलसिला है जगाने का, हमारा काम तो हमेशा जारी ही रहता है और रहेगा आगे भी, किसी हालत में ये रुकेगा नहीं। और देखा आपने, ये हरनौत से अपडेट था कि यहाँ पर एक किसान 1 बीघा में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल जो है सिस्टम तैयार करके कैसे काम कर रहे हैं। और सुधीर सर की जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, सुधीर सर लगाते रहते हैं। अभी यूपी में 27 मई से है सर। हाँ, यूपी में 27 मई से, और बिहार में तो शायद अब चालू होने वाला है, तो चालू हो जाएगा। चलिए, और जून की भी डेट्स जो हैं, हालांकि व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारा डिटेल दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। प्लीज व्हाट्सएप, कॉल डायरेक्ट नहीं, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप रिप्लाई होगा। नहीं, वो तो हमेशा मैं बोल देता हूँ सर। और किसी का व्हाट्सएप रिप्लाई ना कर पाए तो कृपया बुरा भी ना माने, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आया हुआ रहता है कि सबको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कभी कभी नहीं हो पाता है। जी जी, सच्चाई बात ये भी है। जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बने रहिएगा बिहार स्टोरी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए फार्म पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।